ऑनलाइन स्टडी में सभी का हार्दिक स्वागत है। रस का छठा भाग में आपके लिए लेकर आया हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम कैसे प्रश्न पढ़ रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ रहे हैं, अर्थात MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का छठा भाग है। और हमारे एग्जाम में आते भी यही प्रश्न है कि किसी एक शुद्ध या सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न है हमारा, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अर्थात हिमालय की हम संतान, हिमालय की ऊंची चोटी और भारत माता ये पुकार रही है, समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती स्वयं प्रभा, अर्थात हम अपने आप की चमक को, अपने आप की ज्योति को आगे बढ़ाएं और स्वतंत्रता हमें पुकार रही है। तो आप में कैसा भाव आ रहा है, अर्थात वीरता का भाव आ रहा है, उत्साह का भाव आ रहा है, तो यहां हो जाएगा वीर रस। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाए, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कस ले, कपाए सांप सी काली लताएं। देखो, अटपटी उलझी लताएं वनस्पतियां डालियों को खींच लाए, पैर को पकड़े अचानक, पैर को पकड़े अचानक, डर लग रहा क्या? प्राण को कस ले, कोई आपके प्राणों को कस ले, डर नहीं लगता? कंपाए वो आपको, डर नहीं लगता क्या? और वो लताएं कैसी है? सांप सी। तो यहां इन सब को पढ़कर भय नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, भय नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है। तो रस कौन सा हो जाएगा? भयानक। नेक्स्ट है, अंकिया हरि दर्शन की भूखी, हरि आ गया। देखते हैं क्या है। अंकिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रे रूप रस राची ए बत्तियां सुन रूखी। यहां विद्यमान रस है। अंकिया हरि दर्शन की भूखी, ईश्वर के दर्शन की आंखें भूखी हैं। कैसे रे रूप रस राची ए बत्तियां सुनी रूखी की, अर्थात बिना बातों के भगवान के और बिना भगवान के किस प्रकार से हम अच्छे सही तरीके से रहें। तो यहाँ पर अगर भक्ति रस होता तो हम भक्ति रस करते, मगर यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ ईश्वर के दर्शन की आंखें भूखी हो रही है, मतलब ईश्वर है नहीं, अर्थात वियोग की बात है। मतलब ईश्वर है नहीं तो वियोग की बात है, तो वियोग श्रृंगार रस में ये चला जाएगा। नेक्स्ट है, जो तुम्हारो अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, काचे गट जिमी डारो फोरी, सको मेरो मूसक जिमी तोरी। अर्थात क्या कहा गया है? अगर तुम्हारा अनुशासन मैं पाऊं तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, तो मैं इस ब्रह्मांड को भी कंदुक की भांति उठा सकता हूं। काचे गट जिमी डारो फोरी, अर्थात आप जिसके हृदय में निवास करते हैं, सको मेरू मूसक जिमी तोरी, मतलब किसी न किसी प्रकार से चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो परिस्थिति और विजय में तब्दील होती है, जीत की ओर अग्रसर होती है। तो भाव यहाँ निकल रहा है उत्साह का, और उत्साह का भाव निकलता है तो रस कौन सा होता है? वीर रस। नेक्स्ट है, ओ क्षण भंगुर भव राम राम, राम में रस है। ये पंक्तियां कब की है? महात्मा बुद्ध द्वारा कही गई हैं, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिनके पुत्र का नाम राहुल था। और जीवन क्या है, ईश्वर हमें धरा पर क्यों भेजता है, का पता लगाने के लिए जो महाविनिष्क्रमण करके गए थे। घर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? महात्मा बुद्ध का महाविनिष्क्रमण के दौरान कहा कि ओ क्षण भंगुर भव, अरे कुछ समय के संसार, तुझे राम राम, तुझे मेरा प्रणाम। अर्थात सांसारिक वैराग्य जहां जागृत हो वहां रस होता है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव भी क्या है? निर्वेद या वैराग्य, स्थायी भाव। जहां को हरि दृढ़ करी अंग करो, जिसको ईश्वर ने दृढ़ता से पकड़ लिया, सोई सुशील
वो अच्छे आचरण का हो गया। शील यानी आचरण, सु यानी अच्छा, पुनीत वो पावन हो गया, वेद विद वो वेदों का ज्ञाता हो गया, और विद्या गुणी वो विद्या रूपी धन का गुणी हो गया। अर्थात विद्या रूपी खजाना उसे मिल जाता है, जिस पर किसकी कृपा हो जाती है? हरि की, अर्थात ईश्वर के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करना। रस का नाम भक्ति रस। कौन सा रस हो जाएगा? भक्ति रस, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, सात्विक भावों के लक्षणों को सम्मिलित कीजिए। कांपना कहते हैं वेपतु को। किसको कहते हैं? वेपतु। और रंग पीला पड़ना वैवण्य होता है। आंखों में पानी आना, आंसू आ गए। और मूर्छित प्रलय होता है। तो एक में एक, दो में बी, तीन में सी, चार में चार, डी हो जाएगा। 1 2 3 4 लगातार कहाँ है? यहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। अर्थात कंप वेपतु, वैवण्य चेहरे का रंग उड़ना, अश्रु आंखों में आंसू आना, प्रलय मूर्छित हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं, रस के उदाहरणों को सुमेलित कीजिए। ये टोटल उदाहरण मेरे लिखाए हुए हैं आपको। पहले के वीडियो अगर आपने देखे हैं तो सभी के सभी उदाहरण मैंने पीडीएफ के माध्यम से जो समझाए हैं वो कि मैं राघव बोले देख जानकी के आनंद को, स्वर गंगा का कमल मिला कैसे कानन को, श्रृंगारस है। तो श्रृंगार भी कौन सा संयोग? मिला दो, तो डी में एक आएगा। अगली लाइन है, अति मलिन वृक्ष भानु कुमारी वियोग श्रृंगार है। मलिन है मतलब वियोग हो गया। अधमुख रहती है, ये अनुभाव है। ये क्या है? अनुभाव। वृक्ष भानु ये कौन है? राधा के पिता का नाम। और वृक्ष भानु कुमारी कौन हो जाएगा? राधा। राधा इसमें क्या है? आश्रय। राधा इसमें आश्रय है। आलमन इसमें है कृष्ण का लंबा विरह। कृष्ण का लंबा विरह क्या हो जाएगा? आलमन हो जाएगा। अनुभाव क्या है? अधमुख, अधोमुख रहती है, किसी की तरफ भी नहीं देखती। चित्रपति का मतलब है देखती, तो क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। सी में 2। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई देख दशा हर गुण मुस्काई। तो यहां पर हास्य रस की व्याप्ति हो रही है, इसलिए 3 में हो जाएगा, बी में हो जाएगा 3 हास्य रस। पुनि पुनि यानी बार बार, मुनि यानी मुनि, परशुराम उकसई उकस रहे हैं, उकला रहे हैं, देख दशा हर गण मुस्काई, और सब इस दशा को देखकर हर व्यक्ति क्या करता है? मुस्कुराता है। तो मुस्काई आ गया, तो हास्य रस की व्याप्ति हो गई। प्रिय मृत्यु का है प्रिय महासमाध पाकर विश्व बरा चित्त से निजसी हो रह गई हत उतरा। यहाँ इत लिखा है, इत नहीं है, हत है। क्या है? हत है। तो यहाँ पर अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उत्तरा का विलाप है। प्रियजन की व्यक्ति के बाद, प्रियजन की मृत्यु के बाद जहाँ जो रस मिलता है उसका नाम क्या हो जाएगा? करुण रस। तो हमारे पास ऑप्शन नीचे अगर ये मिलेगा 1 3 4 1 3 2 1, तो वो सही हो जाएगा। देखते हैं नीचे 1 3 2 1, देखना क्या है? 1 3 2 1। 1 3 3 तो गई है ही नहीं, और 3 है वहां, 1 नहीं है। यहां दे रखा है 4 3 2 1। वापस देखते हैं, 4 3 2 1 दे रखा है, मतलब करुण रस का उदाहरण दे रखा है। फिर ये मृत्यु मैंने ये बताया 4 सही है। हास्य रस का 3 नंबर दे रखा है, यही बताया सही है। वियोग श्रृंगार का 2 नंबर का दे रखा है, बिल्कुल यही बताया है। पीछे आप जाकर देख लेना चाहिए, वो ये बताया है। संयोग श्रृंगार का भी ये बताया है। मतलब अपने ये गलत हो गए थे लिखने में, अर्थात ये 2 नजर आ रहा था मुझे, तो 4 3 2 1 सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब वापस चलते हैं, 4 नंबर का ऑप्शन 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के उदाहरणों को सुमेलित कीजिए। उदाहरण है, ये भी मैंने बताए थे, लिखाए हुए हैं, आपको समझाए हुए हैं। भयानक रस का उदाहरण देखना है, तो
हुए कई मूर्छित घोर त्रास से कई बगे मैदाने में गिरे, ये डर की बात हो गई। रौद्र, रौद्र रस। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। रौद्र का स्थायी भाव पड़ा यहाँ पर। अर्जुन क्रोध से जलने लगे। तो बी में सेकेंड और ए में थर्ड। वीरस का देखना है। वीरस का है, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत जानो बजे। यहाँ आश्रय कौन है? अभिमन्यु। कथन किसका है? अभिमन्यु का। आलमन कौन है? कौरव पक्ष के सैनिक। और यहाँ पर अनुभाव क्या है? अभिमन्यु के वीरता युक्त वचन। तो हो जाएगा वीरस का उदाहरण में सी में एक। विभत्स रस, रिपु आतन की कुंडली करी जोगनी चबात, पीबई में पागी मनो जुवती जलेबी खात। समझाया हुआ अच्छी तरीके से, नो प्रॉब्लम। तो डी में हो जाएगा 4। 3 2 1 4 जहां मिलेगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 3 2 1 4 नंबर 2 पर है। 3 2 1 4 कहाँ है? नंबर 2 पर है, इसलिए ये ऑप्शन आपका एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर, अद्भुत रस है। तो अखिल भुवन चर अचर, अखिल यानी समस्त, भुवन यानी संसार, चर यानी सजीव, अचर यानी निर्जीव, जग यानी संसार। हरिमुख, भगवान कृष्ण के मुख में लखी मातू देखती है। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण संसार को देखती है। तो चकित भई, चकित अर्थात विस्मय, स्थायी भाव आ गया अद्भुत रस का। बहुत आश्चर्यचकित होती है, गदगद वचन, प्रसन्नता के साथ वचन कहती है और उनकी आंखें खुली खुली रह जाती हैं। आंखें खुली रहना क्या है? अनुभाव है। तो यहाँ अद्भुत रस प्रकट हुआ है। अब नीचे एग्जाम्पल में प्रश्न क्या पूछा है देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा है देखते हैं। उक्त पद्यांश में प्रभावी रस है, अर्थात अखिल भुवन चर अचर में कौन सा रस है ये पूछा है। तो अद्भुत रस हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है, स्थायी भावों की कुल संख्या है। जितने रस उतने स्थायी भाव, जितने रस उतने स्थायी भाव। टोटल रस कितने? 9। स्थायी भाव रस तो 11 है, रस तो 11 है, लेकिन स्थायी भाव कितने हैं? 9। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अर्थात रति नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव 3 रसों का है। कौन से? श्रृंगार रस, भक्ति रस, भगवत विषयक रति, और वात्सल्य रस, संतान विषयक रति। तो रस किस आधार पर कितने हो गए? 9 रस हो गए। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, 2 बार प्रश्न घूमकर आ गए वापस। नेक्स्ट है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य होता है। यहां निर्वेद दे रखा है तो ये हो जाएगा। अगर वैराग्य होता ऑप्शन में तो उत्तर ये भी हो जाता। ठीक है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि निर्वेद संचारी भाव का नाम भी है। निर्वेद किसका नाम है? संचारी भाव भी है और निर्वेद स्थायी भाव भी है। ये बात ध्यान में रखनी है। और निर्वेद का अर्थ वैराग्य होता है, जो शांत रस का स्थायी भाव है। विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? अद्भुत रस का है। विस्मय किसका है? अद्भुत रस का। हास्य रस का स्थायी भाव हास। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, अभी चर्चा की है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। सभी रसों के स्थायी भाव मैंने लिखती हैं। और प्रश्न पूछा है कि विस्मय किसका है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अद्भुत रस। विस्मय या आश्चर्य, अगर मान लो यहां पर यह आता कि आश्चर्य, तो भी उत्तर कौन सा सही होता? अद्भुत रस। नेक्स्ट देखते हैं। कवि बिहारी तो श्रृंगार रस के हैं। बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। श्रृंगार रस में क्या लिखा? बिहारी सतसई, जिसमें 727 के लगभग दोहे हैं। बिहारी सतसई है, बिहारी की सबसे बड़ी कृति है। सवाई जय सिंह के दरबारी कवि थे, जयपुर के थे कविवर बिहारी। और बिहारी सतसई में श्रृंगार, नीति और आदर्श की बातें, तीनों बातें कही गई हैं। नेक्स्ट है, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दावों पर मोती वारूं। दावों नहीं है, इन दांतों पर, इन दांतों पर मोती वारूं। बारू नहीं है, वारू है। ये मिसप्रिंट है, सुधार दिया मैंने।
किलक अरे मैं नेह निहारो इन दांतों पर मोती वारूं, मैं कौन सा रस है। अब मैं आपसे यहां से प्रश्न पूछता हूं, रस की बात चर्चा तो बाद में करेंगे। मैं यहां कहूं कि यहां आलम्बन कौन है, यहां आलम्बन है पुत्र राहुल। यहां आश्रय कौन है, आश्रय है राहुल की माता यशोधरा। यहां रस कौन सा है, वात्सल्य रस। अर्थात यशोधरा अपने पुत्र राहुल को कह रही हैं कि अरे मैं तेरे ऊपर अपना प्रेम न्यौछावर करूं और इन दांतों पर मैं मोती न्यौछावर करूं, है ना, कि गोपा का दूध जमा है मुख में तेरे जैसे। तुलना करती है आगे, मानो गाय का और दूध जम गया हो मुख में, इस प्रकार से सफेद सफेद दांतों की प्रशंसा करती है। तो रस कौन सा हो जाएगा, वात्सल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रिय आ गया, प्रिय आ गया तो हाँ आगे देखते हैं, यहां तक तो ठीक है। दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, अर्थात नायिका का प्रिय कहीं न कहीं गमन कर गया है परलोक को, तो प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है पुकार रही है। मैं दुख में डूबी हुई, वो मेरा सहारा कहाँ है। तो रस कौन सा हो जाएगा, करुण रस। नेक्स्ट है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा का पद है। दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, क्या माना है, पति माना है भगवान कृष्ण को। तो रस कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार रस। नेक्स्ट है, हाँ उधर देखते हैं अपन। यस, अति मलिन वृकवानो कुमारी अधमुख रहती उर्दने चितवती जोगत हारे थकित जुआरी। अभी हम पढ़ गए वियोग श्रृंगार में पढ़ा है, 2 मिनट पहले पढ़ा है। और यहाँ दे रखा विप्रलंब श्रृंगार। प्रश्न क्या है, घूमकर प्रश्न आया है, क्या बताना चाहता है कि वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है, विप्रलंब श्रृंगार। योग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। अगर यही प्रश्न होता और अगला पूछता कि यहाँ आश्रय कौन है, आपका उत्तर होता राधा। यही प्रश्न होता, पूछता कि यहाँ आलम्बन कौन है, कृष्ण प्रेम या कृष्ण का विरह है, लंबा विरह, है ना, इस प्रकार से हो जाता। और यही होता कि यहाँ अनुभाव क्या है, तो किधर भी नहीं देखना और अधोमुख रहना, और ये क्या है, थकित, श्रम और शंका। तो श्रम यहाँ पर संचारी भाव है, समझ गए, थकी हुई है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रृंगारस का स्थायी भाव वृत्ति बता दिया गया है अभी। रसा पकर्ष का दोसा के प्रवक्ता हैं विश्वनाथ। ये 10th क्लास के स्टैंडर्ड का प्रश्न नहीं है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के स्टैंडर्ड का प्रश्न है। याद रख लेना, बुक का नाम है, इसके रचयिता कौन है, विश्वनाथ हैं। बुक का नाम है रसापकर्ष का दोसाहा, रसापक कर्ष का दोसाहा। हाँ, सात्विक भावों को लक्षणों से मिलान कीजिए, सबके से बताए हुए हैं आपको। अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो गला सूखना, स्वर भंग, इसका दूसरा अर्थ भी मैं यही बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये एग्जाम में नहीं मिले तो क्या मिलेगा, आवाज का टूटना, आवाज का टूटना। रोंगटे खड़े होना रोमांच होता है, क्या होता है, रोमांच। पसीना स्वेद होता है। और जड़वत जाड्य, स्तंभ। जड़वत क्या होता है, स्तंभ होता है, अर्थात जड़ की बाती खड़े हो जाना। तो यहां पर मैच हो जाएगा 2 में, 4 3 2 1 है। वापस देखते हैं, 4 3 2 1, 4 3 2 और 1 हमारा सही है, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है, रौद्र रस का विरोधी रस है, मतलब किस रस की रौद्र रस से नहीं बनती है, दुश्मन है इसका, वो कौन सा हो जाएगा। तो रौद्र रस का विरोधी रस है वीरस, अर्थात वीरस में तो रौद्र रस होता है। अद्भुत रस, अद्भुत रस में भी होता है।
क्यों होता है? क्योंकि अलौकिक दृश्य जहाँ देखा जाएगा वहाँ भगवान का चमत्कार अगर भगवान दिखा रहा तो राक्षस को कैसे पसंद आएगा? इसलिए अद्भुत रस भी होता है, भयानक रस भी होता है रौद्र के साथ। अर्थात क्रोध में व्यक्ति जब डरता है तब क्रोध करेगा, है ना, जिससे डरेगा वो या कोई डराएगा, तो श्रृंगार और रौद्र की आपस में नहीं बनती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। नेक्स्ट है, निम्न ग्रंथों को उनके रचयिता से सुमेलित कीजिए। ऑलरेडी सुमेलित किए हुए हैं। शब्द रसायन देव का है, देव की और रचना। शब्द रसायन, काव्य रसायन, काव्य रसायन भी देव का। अष्टयाम ग्रंथ भी देव का है ना। और देव का देव प्रबंध माया ग्रंथ भी है, देवचरित भी है। रस रहस्य, रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। कुलपति मिश्र रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के हैं? रीतिकाल के कवि हैं। और देव भी रीतिकाल के कवि हैं। ये सभी कवि रीतिकाल के हैं। काव्य निर्णय, काव्य निर्णय भिखारी दास का है। और कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि का है। समझ गए? चिंतामणि और मतीराम भाई भाई माने जाते हैं, कहीं कहीं ये भी आता है। तो ये 10th क्लास के बच्चों के स्टैंडर्ड का प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट है, यस कंप्लीट। तो हमारा जो रस का छठा भाग है एमसीक्यूज का, लगभग मैंने आपको 700-800 क्वेश्चन हल करवाए हैं। इन क्वेश्चंस को आधार मानकर ही एग्जाम में प्रश्न आएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके सबके समझ में आ गए हैं तो आपके 4 में से 4 नंबर 10th क्लास में कोई नहीं रोकने वाला है। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो 3 प्रश्न 6 नंबर के आते हैं वो 6 के 6 प्रश्न आपके आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।